नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज। मैं हूं शिवम निगम और आज झांसी में उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल की एक बड़ी बोर्ड बैठक थी, जिसमें आज इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर बात करें और झांसी मंडल में जैसे कि आपका ग्वालियर भी आता है, तो इन सभी जगहों के सांसद इसी होटल में आज उन सबकी बैठक थी और रेलवे के क्या आने वाले समय में कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको लेकर के कई सारे पॉइंट्स पे जो चर्चा हुई है। हमने एक एक करके सभी सांसदों से बातचीत की। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सतीश कुमार ने झांसी मंडल परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले सांसदों के साथ बैठक की। बैठक में झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा, उरई जालौन के सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा, महोबा के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, भिंड की सांसद संध्या राय, ग्वालियर के सांसद विवेक नारायण शेजवल उपस्थित रहे, जबकि खजुराहो, टीकमगढ़, मुरैना और बांदा चित्रकूट के सांसदों ने अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लिया। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सतीश कुमार ने क्या बताया, आप भी सुनिए। एनसीआर की एमपी महोदयों के साथ मीटिंग थी झांसी मंडल की। तो इसमें जो भी माननीय मंत्रीगण के सांसदों के मंत्रीगण के आइटम से हम लोगों ने सब डिस्कस किए और काफी सारे आइटमों का हम लोग निदान भी किया और जन समस्या को तुरंत सुधारने का एक्शन भी लिया और आगे जितने प्रोजेक्ट्स हैं आरओबी के, आरयूबी के जो स्वीकृत हैं, स्वीकृत होने वाले हैं, उन पर तेजी से काम किया जाएगा। और जो विभिन्न आइटम और डिस्कस हुए हैं, अमृत भारत योजना के तहत हमारे झांसी मंडल के करीबन 16 स्टेशन किए जा रहे हैं, उन सब पे चर्चा हुई और बहुत सकारात्मक रहा। जो जो सुझाव हमें दिए गए हैं उन सभी को हम पालन करेंगे। एक झांसी से मानिकपुर दोहरीकरण परियोजना है, बहुत लंबे समय से उस पर काम चल रहा है, लेकिन उस पर क्या अभी अपडेट उसको लेकर भी कुछ? अभी हाँ बात हुई है, उस पर काफी काम चल रहा है। उसके विभिन्न टेंडर की प्रक्रिया बहुत अंतिम चरणों में है और उम्मीद करते हैं कि अभी उसको हम करीबन 2 से 3 महीने में कार्य भी उसमें शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं 1 से 1.5 साल के भीतर इसके जो करीबन कुछ सेक्शंस जो है खुल जाएंगे और 2 साल में पूरा कार्य पूरा हो जाएगा। झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा ने बताया, झांसी के काफी सारे मुद्दे हैं हमारे वहाँ। विशेष रूप से मैं आदरणीय मंत्री श्री वैष्णव जी को धन्यवाद कहना चाहूंगा। जितनी बड़ी हमारी चीजें यहाँ की थी, हमारे जीएम साहब ने, हमारे डीआरएम साहब ने सारी की सारी अप्रूव कर रखी हैं और इस बैठक में जितने हमारे प्रोजेक्ट्स चालू थे उनका निरीक्षण हो गया, उसके बारे में बात हो चुकी। कुछ सुविधाएं हमको और चाहिए थी, जैसे तालबेट में ट्रेन रोकने की व्यवस्था, एक मीमू की व्यवस्था, तो ये सारी चीजों पे व्यवस्था पे विस्तार से चर्चा हो गई और इन पे काम आगे हो जाएगा। मुझे आशा करता हूँ कि जल्दी ये 2-3 आरओबीज और भी सैंक्शन हो जाएंगे झांसी के लिए। काम चालू है। कानपुर वाला हमारा भीमसेन वाला काम हो चुका कंप्लीट, उस पे 110 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेनें चल रही हैं। उसको अपग्रेड कराकर उसको भी 130-140 पे लेके जाएंगे। सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल द्वारा दिए गए सुझावों में भोपाल से लखनऊ वाया महोबा खजुराहो सीधी रेल सेवा, हमीरपुर रोड स्टेशन का नाम बदलकर बरीपाल करना, यमुना साउथ बैंक स्टेशन को विकसित किया जाना, झांसी मानिकपुर मेमू स्पेशल में यात्री डिब्बों को बढ़ाना, महोबा स्टेशन के नए पुनर्विकास डिजाइन को रिच हेरिटेज लुक देना, महोबा स्टेशन पर एस्केलेटर का संस्थापन आदि सुझाव दिए गए। भिंड की सांसद संध्या राय द्वारा शताब्दी एक्सप्रेस का दतिया पर ठहराव, दतिया स्टेशन का नाम बदलकर पीताम्बरा माई के नाम पर रखना, ग्वालियर से लखनऊ के मध्य इंटरसिटी का वाया भिंड संचालन, भिंड स्टेशन पर दिव्यांग कार्ड हेतु कैंप लगाना और भिंड को राजधानियों से जोड़ने का प्रयास किया जाना शामिल रहा। वहीं ग्वालियर के सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने ग्वालियर अहमदाबाद एक्सप्रेस को प्रतिदिन करने के साथ सभी सांसद व उनके जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझाव और मांग एकत्र करते हुए पुनः दोहराया और सभी पर अमल करने की बात रखी। इसके अतिरिक्त सांसद प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए प्रमुख सुझावों में मुरैना स्टेशन का नाम बदलकर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम रखने के साथ चित्रकूट धाम करवी स्टेशन का विकास सहित आदि महत्वपूर्ण सुझाव सम्मिलित रहे। झांसी में एमपी मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें झांसी मंडल के 5 सांसद सदस्यों ने और 5 ही प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। इसमें हमें
विभिन्न सांसदों का, एक तो उन्होंने रेलवे में जो बहुत अच्छा काम हो रहा है, विकास के जो तेजी से कार्य हो रहे हैं, विशेषकर स्टेशन रिडेवलपमेंट और अमृत भारत योजना में जो स्टेशनों का पुनर्विकास पे तेजी से काम हो रहा है, इस पर प्रसन्नता जाहिर की। जो विकासात्मक कार्य हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम हो रहे हैं, उनसे जो ट्रेन परिचालन में और ट्रेन की जो क्वालिटी में सुधार हुआ है ट्रेन परिचालन की, उसके लिए बधाई दी। साथ ही साथ स्टेशनों पर साफ-सफाई में जो अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, इसके लिए भी उन्होंने हम लोगों को धन्यवाद दिया और बधाई दी और हम लोग की हौसला अफ़जाई की। मतलब सांसदों ने अगर बात करें जो झांसी ललितपुर सांसद थे या फिर और जितने भी सांसद थे, उन्होंने अपने-अपने क्षेत्र की क्या मतलब महत्वपूर्ण जो अगर बात करें उन्होंने? देखिए माननीय सांसद झांसी ने बहुत सारे लोक महत्व के मुद्दों के बारे में बात की, जिनमें बहुत सारे अंडरपासेस को लेके बात हुई। कुछ जगह रेल क्रॉसिंग जो होती हैं, जहाँ जाम लगता है, उनमें एलएचएस या आरयूबी या आरओबी बनाने की बात की। इस पर बताया गया कि बहुत सारे आरओबी सैंक्शन हैं, जल्दी से काम होगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कोरोना काल में जो पहले स्टॉपेजेस हुआ करते थे, अब नहीं है, उन सबको बहाल करने के लिए पत्र लिखने की मांग की और ये हम लोगों को बोला कि आप लोग भी अपनी तरफ से प्रयास करें कि ये स्टॉपेजेस बहाल हों। उसके अलावा बहुत सारे और लोक महत्व के मुद्दे रहे, जैसे झांसी से बीना नई मेमू चलाना और नई-नई सुविधाएँ लोगों को देना। इसमें जो है उन्होंने बहुत सारी बातें कही। तो क्या कुछ जो रेलवे स्टेशन के नाम को बदलाव लेकर भी कुछ जो चर्चा हुई है, उसमें कौन से रेलवे स्टेशन शामिल हैं? उसमें कुछ स्टेशन हैं, जैसे मुरैना को जो सांसद मुरैना के प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर उन्होंने स्टेशन का नाम बदलने के लिए कहा। इसी तरह से दतिया की सांसद श्रीमती संध्या सुमन राय जी थी, उन्होंने दतिया स्टेशन का नाम माँ पीताम्बरा के नाम पर करने का सुझाव दिया। उस पर ये बताया गया कि ये बेसिकली राज्य सरकार की तरफ से इनिशिएटिव होता है, जिला प्रशासन की तरफ से। तो उन्होंने फिर उस बात को नोट किया और हम लोग उसमें उत्तरवर्ती कार्रवाई फिर होगी। क्या सर हमीरपुर रेलवे स्टेशन का भी नाम चेंज होने के लिए भी कुछ ऐसा आया है या उधर बुंदेलखंड क्षेत्र के और किसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज होने पे आया? हमीरपुर रोड के लिए बोला गया कि हमीरपुर रोड स्टेशन का जो वहाँ लोकल बाजार है वहाँ की, जो उसी के नाम पर उसका नाम परिवर्तित किया जाए। तो इस पर उनको वही बताया गया कि ये कार्य जिला प्रशासन के माध्यम से होता है और फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से अप्रूवल होता है। अधिकतर जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ पे वाटर एटीएम की फैसिलिटी दी गई थी और देखा जा सकता है कि पिछले कई महीनों से वो फैसिलिटी बंद है, जिस वजह से ठंडा पानी लोगों को जो पहले कम पैसे में मिल जाता था, आज की डेट में वो नहीं मिल पाता और जैसे कई जो लंबी ट्रेनें होती हैं, तो वो क्या होता है कि उन जो जनरल के कोच के व्यक्ति हैं या कह लीजिए कि जो स्लीपर कोच के यात्री हैं, उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती। तो उसके लिए क्या कुछ बात हुई? देखिए, हमारा जो रेलवे स्टेशन पर जो पीने का पानी टैप में आता है, चाहे वाटर कूलर में हो चाहे टैप में हो, वो सारे के सारे पीने योग्य होते हैं। उनकी टेस्टिंग समय-समय पर पीरियोडिकली मेडिकल विभाग जो रेलवे का है उसके द्वारा की जाती है और सारे के सारे हमारे जो पीने के पानी के टैप हैं, उनका पानी पूरी तरह सुरक्षित है और पीने योग्य है। पहली बात तो ये। दूसरी बात जहाँ तक है वाटर एटीएम की बात, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर मध्य रेलवे इस दिशा में बहुत तेज़ी से प्रयास कर रहा है और हमने कई जगहों के ई-ऑक्शन के थ्रू टेंडर किए हैं। कुछ जगहों के हो गए हैं, कुछ जगहों के अभी होने हैं। तो शीघ्र ही आप लोगों को एनसीआर के मेजर स्टेशंस पे वाटर एटीएम की फैसिलिटी मिलेगी। एक चीज़ और थी कि जो मेमू ट्रेन्स जो चल रही हैं, पहले ये स्पेशल ट्रेन बना करके चलाई गई थी, तो इनका किराया जो था एक्सप्रेस ट्रेनों के तर्ज पे ही लिया जा रहा था और आज भी इनका किराया सेम वही है। तो क्या जैसे आपने बताया कि कुछ नई मेमू ट्रेनें चलनी है या जो ऑलरेडी चल रही हैं, तो क्या उनका किराया पैसेंजर ट्रेन के अकॉर्डिंग लिया जाएगा या वही सेम स्पेशल ट्रेन्स के मुताबिक ही वो चलाई जाएंगी? देखिए ये किसी भी ट्रेन का किराया तय करना या फेयर स्ट्रक्चर क्या होगा, ये मंत्रालय द्वारा इसका निर्णय होता है। तो इस दिशा में जो उस तरफ से निर्णय होगा वो वही होगा। तो आज ही आप देख रहे थे कि जितने भी बुंदेलखंड क्षेत्र के सांसद हैं, जो कि झांसी रेलवे मंडल के अंदर जितने भी सांसद आते हैं, वो सभी के साथ आज जो महाप्रबंधक थे इलाहाबाद जोन के, वो उनके साथ एक आज बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक हुई और इसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई, जिसमें कई सारे मुद्दों पर एक एक करके बात हुई है। जैसा कि आपने देखा कि जो झांसी ललितपुर सांसद हैं, उन्होंने एक नई मेमू ट्रेन का भी एक मुद्दा उठाया है। इसके साथ ही जो हमीरपुर महोबा से जो सांसद हैं पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, उन्होंने भी एक कई और भी योजनाओं पे बात की है, जैसे कि एक नई ट्रेनों के चलाने के लिए कि क्योंकि दिल्ली सेक्शन की जितनी भी ट्रेनें हैं वो बहुत ही ज़्यादा, जिसमें युवा अगर जो जनरल में जाने का प्रयास करते हैं या फिर कह लीजिए स्लीपर में भी जाते हैं तो बहुत पूरी ट्रेन फुल हो जाती है। तो उसके लिए भी उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है। इस पे मतलब चर्चा का विषय था कि उन्होंने कहा कि एक नई ट्रेन चलनी चाहिए
और या फिर उसमें नए ट्रेन में नए कोचेस बढ़ने चाहिए, जिस वजह से जो युवा यहाँ से दिल्ली जाते हैं या और भी शहरों में जाते हैं उनको जाने में आसानी हो सके। इसी तरह और भी जो आपने देखा कि जो सीपीआरओ ने बताया कि और भी जो मुद्दों पे बाद में चर्चा हुई है उसको लेकर के, इसी तरह बुंदेलखंड न्यूज का प्रयास रहता है कि रेलवे से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक यूं ही पहुंचाते रहे, चाहे और क्योंकि अभी इस समय अगर बात करें सबसे बड़े जैसे कि दोहरीकरण जो योजना है, दोहरीकरण जो परियोजना है आपकी झांसी से लेकर के मानिकपुर सेक्शन की और भीमसेन से लेकर के आपकी खैरार जंक्शन की, और इसके साथ ही एक नया प्रस्ताव जिसपे अभी काफी समय से बातचीत चल रही थी उसको भी तेजी में लाने के लिए इस मीटिंग में, बैठक में एक बात रखी गई है, जो कि महोबा से लेकर के भिंड और औरई जो एक नया सेक्शन है, इसको कैसे कितनी जल्दी इस पे काम शुरू हो सके, कितनी जल्दी ये बन सके, इसको लेकर भी इस पे चर्चा हुई। इसी तरह बने रही बुंदेलखंड न्यूज के साथ। मैं शिवम निगम, आप तक रेलवे की अपडेट हो चाहे कोई भी विकासशील अपडेट हो मैं आप तक लेके पहुंचाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।